Hello guys, I have written a simple problem. W is equal to F dot D. F is force and D is displacement and W is work, right? And W and displacement vector, D vector and W are given. So we have to find F. Now first question is, how many F will satisfy the equation? Work W is given and displacement is given. Okay? And we have to find F. And first question is, how many F will satisfy the equation? How many solutions of the equations, right? तो अब देखिए इसमें सिंपली अगर हमको कोई बॉडी है उस पर हमने फोर्स अप्लाई करेंगे और डिस्प्लेसमेंट अगर होगा F फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज D, F डॉट D इज वर्क डन. ठीक है. अब देखिए वर्क गिवन है कि कोई बॉडी है, उसको मुझे एक बॉडी है, इसको यहां से यहां तक या कहीं भी डिस्प्लेस करना है. कोई बॉडी हो सकती है, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी को मैंने यहां से यहां डिस्प्लेस करना है. सपोज ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, राइट? और यहां से यहां डिस्प्लेस करने के लिए सपोज डिस्प्लेस करना है और वर्क डन भी दे दिया कि तुम्हें कितना काम करना है. वर्क डब्ल्यू इज गिवन. तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो सम ऑफ यू कैन से देयर विल बी वन एफ. नो, अभी देखते हैं. एफ जो होगा फोर्स की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी. और वो क्या होंगी अभी मैं प्रूव करूंगा, थोड़ा सा इसमें वेक्टर का यूज करके. ठीक है. तो ये मैं फंडा बताने के लिए आइए मैं पहले एक वेक्टर इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं सिंपल सी, उसकी बात करते हैं. ठीक है. देखिए सपोज ये एक वेक्टर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करना मीन्स वी हैव टू फाइंड एक्स फैक्टर. एक्स फाइंड करना है, राइट? एक्स डॉट ए इज अल्फा और हमें एक्स फाइंड करना है. देखिए पहले तो मैं एक बात ये बता दूं कि दिस इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. हाउ? देखिए सपोज इसका एक रूट, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज एक्स नॉट. तो एक्स नॉट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. तो यहां रख देंगे एक्स नॉट ए इज इक्वल टू अल्फा. अगर इसका एक रूट एक्स नॉट है तो एक्स नॉट इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट? ओके. अब देखिए मैंने एक और लिया, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस z. z is any vector perpendicular to a. मैंने ले लिया. a के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स होंगे? इनफाइनाइट. a के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है a, तो उसके परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स होंगे? इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे, राइट? तो z कोई भी वेक्टर हो, तो मैंने z एक वेक्टर लिया ऐसा जो a के परपेंडिकुलर है. तो देखिएगा अगर x नॉट वेक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो x नॉट प्लस z वेक्टर भी उसको सेटिस्फाई करेगा.
वो भी इसका रूट होगा। अगर ये इसका रूट है, इसका सॉल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मैंने यहां पुट किया x को x0 प्लस z पुट करने से आना चाहिए अल्फा। अल्फा आएगा, क्यों आएगा? देखिए इधर रखा, x की जगह रखा x0 प्लस z, ये रख दिया तो आया x0 डॉट a प्लस z डॉट a and z dot a is 0 and this is alpha, तो this is come alpha। तो इस इक्वेशन को x0 प्लस z भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। x0 प्लस z वेक्टर भी इसको सेटिस्फाई करेगा। और z क्या है? एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू a के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स होंगे? इनफाइनाइट। इसलिए x की कितनी वैल्यूज आएंगी? इनफाइनाइट। तो अगर इस इक्वेशन का एक रूट है x0, तो इसके कितने रूट्स होंगे? इनफाइनाइट x0 प्लस z, राइट। तो पहले तो एक बात ये क्लियर हो गई कि देखिए इस इक्वेशन का को अगर w एंड d गिवन है, f निकालना है, f इज अननोन, f फाइंड करना है, तो इसका अगर f0 वेक्टर इसका कोई सॉल्यूशन है तो f0 प्लस z वेक्टर भी इसका रूट होगा। z इज एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू d, और d के परपेंडिकुलर d डिस्प्लेसमेंट, इसके परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स होंगे? इनफाइनाइट, राइट। तो अब देखिए अगर कोई f वेक्टर है, f फोर्स अप्लाई करने से वर्क W हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट D हो रहा है F0 अप्लाई करने से, तो F0 प्लस Z वेक्टर भी इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब F0 प्लस Z वेक्टर इस बॉडी में अप्लाई करने से, मतलब F0 वेक्टर अप्लाई करने से अगर डिस्प्लेसमेंट इसका D हो रहा है और वर्क W है, वर्क W है और डिस्प्लेसमेंट वर्क W एंड डिस्प्लेसमेंट D है F0 अप्लाई करने से, तो F0 प्लस Z वेक्टर अगर अप्लाई करें इस बॉडी में, मतलब F0 प्लस Z वेक्टर, Z इज एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू D, Z, और Z की कितनी वैल्यूज होंगी? इनफाइनाइट। तो F0 प्लस Z वेक्टर अप्लाई करने से भी वर्क क्या होगा? W, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? D। तो F की कितनी वैल्यूज आएंगी? F0 प्लस Z वेक्टर, राइट। अब यहां पर ये इस प्रॉब्लम में कि भाई सॉल्व करना है इसको, राइट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? एक बात हमको क्लियर हुई कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट रूट्स होंगे, देयर विल बी इनफाइनाइट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसका एक तरीका मैं आज बता रहा हूं और कमिंग लेक्चर में मैं भी इसके बारे में, ये इक्वेशंस के बारे में और तरीके बताऊंगा। आज मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, सिंपल सा हिट एंड ट्रायल, और फिर एक वेल डिफाइंड मेथड भी बताऊंगा। लेकिन आज मैं थोड़ा सा एक हिट एंड ट्रायल ऐसे बता रहा हूं। देखिए हमें यह पता करना है कि x क्या होगा, कि उसका a से के साथ डॉट प्रोडक्ट लें और क्या है? अल्फा है। अब देखिए इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, a डॉट a, if we take dot product of a with a, we will get mod a square। और अगर हम a के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, we will get 1। हमें अल्फा चाहिए तो मैं यहां पर लिख लूं अल्फा a अपॉन मॉड a स्क्वायर, तो आई विल गेट अल्फा। तो देखिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली जो x की वैल्यू है वो ये है, दिस इज वन रूट, मतलब x की जगह ये पुट कर देंगे यहां पर, वी विल गेट अल्फा। तो दिस इज 1
solution of the equation x naught. x naught ये है और कितने रूट्स होंगे? Infinite. Therefore, x is equal to x naught plus z. X naught is alpha a upon mod a square plus z. Z is any vector perpendicular to a. मतलब z dot a will be 0. This is the solution of the scalar equation. ठीक है, ये यहां से x की जो वैल्यू होगी ये x इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। अब यहां पर आइए, ये यहां क्या होगा? ये है हमारी इक्वेशन f dot d is w. Here f ये x है, a d है, alpha w. Therefore f vector will be, f फाइंड करना है, क्या होगा यहां से? alpha, alpha is w, a is d और mod d square plus z vector. Z is any vector perpendicular to d. Z dot d is equal to 0. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। कई बार फिजिक्स में भी एक सवाल हो सकता है इसका प्रॉब्लम कि भी आपको वर्क डन एंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ डी, तो एफ की वैल्यू निकालनी है, तो एफ की कितनी वैल्यूज होंगी? इनफाइनाइट, राइट। आज मैंने ये सॉल्व किया, इसका बेटर तरीका मैं कमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा, और वेक्टर इक्वेशंस में जैसे यह सॉल्व किया है, कमिंग लेक्चर में ये इक्वेशन x क्रॉस a इज इक्वल टू सपोज b, और ये क्रॉस प्रोडक्ट की इक्वेशन सॉल्व करनी है। ओके, ये कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट x कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं कमिंग नेक्स्ट लेक्चर में एक इसका लेक्चर लूंगा, कमिंग लेक्चर्स में आपको मिलेगा। और फिर इसका हम लोग फिजिक्स में भी यूज देखेंगे। ओके, बाय।